अक्षत ने आगे कहा, अगर तप ने आगे से ऐसा कुछ किया तो उसके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब आगे नहीं, वो नहीं कहेगा, दारा ने कहा। और उसको अचानक से तप की कंपनी वाली बात याद आ जाती है। वो अच से इस बारे में पूछने वाली थी, लेकिन अच ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, अभी मुझे निकलना होगा और अपना तुम ख्याल रखना। इतना कहकर अच ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। धरा ने एक गहरी सांस ली और अपने फोन को लाचार होकर देखा। उसको एहसास था कि अच को कितना बुरा लगा होगा, क्योंकि वो भी अगर अच को किसी लड़की के साथ ऐसे चिपकते हुए देख लेती तो वो उस लड़की को वहीं मार डालती। मैं जल्दी ही इंडिया वापस आ रहा हूँ। मैं अपनी पोती से मिलने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं उसको गिफ्ट में एक प्राइवेट जेट भी देने वाला हूँ। संसार सचदेवा राज के दादाजी, जो कि मालदीव में एक स्विमिंग पूल में थे, उनके चारों तरफ गोरी गोरी लड़कियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर उनकी मसाज कर रही थीं। संसार सचदेवा ने ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश थे कि उनकी एक पोती भी है। वो वीडियो कॉल पर राज और अपने बेटे कुलदीप जी से बातें कर रहे थे। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, ठीक हुआ कि तुमने उसको अभी नहीं बताया कि वो हमारे घर की बेटी है। जब मैं इंडिया वापस आऊँगा तब हम उसको सरप्राइज देंगे। कुलदीप और राज दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उनको ये बताने की उनकी पोती ने अचराजादा से शादी कर ली है। वो दोनों बस उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। बात पूरी होने के बाद संसार ने अपने सामने खड़ी लड़की से कहा, डार्लिंग कट द कॉल। क्या दादाजी के अंदर से अभी भी जवानी का भूत नहीं उतरा है? मेरी दादी जब ऊपर से ये सब देखती होंगी तो उन्हें कितना बुरा लगता होगा। राज ने अपने पापा से कहा, तुम उनकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद कर दो और अपने काम से काम रखो, वरना तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर कोई उनकी प्राइवेट लाइफ के बारे में उन्हें कुछ बोल देता है तो वो सीधा उस इंसान की जान ही ले लेते हैं। अपने पापा की बात सुनकर राज ने एक आह भरी और आगे कहा, असली हंगामा तो तब होगा जब वो इंडिया वापस आएंगे। 15 दिन बीत चुके थे, लेकिन अच ने धरा को कोई कॉल नहीं की थी और जब धरा कॉल करती तो अच का फ़ोन नहीं लगता था। धरा को अब टेंशन होने लगी थी, यहाँ तक कि अभिनव को भी कॉल नहीं लगा पा रही थी। आज अच से बात किए बिना 16 दिन हो चुके थे। उसने अपना फ़ोन उठाया और आज फिर रोज़ की ही तरह अच को कॉल की, लेकिन उसको हर बार की ही तरह इस बार भी निराशा का सामना करना पड़ा। उसने फिर अभिनव को कॉल उसको ज़्यादा उम्मीद तो थी ही नहीं, लेकिन आखिरकार अभिनव को कॉल लग गई और उसने कॉल उठा भी ली। हे भाभी, व्हाट्सअप, आज मेरी याद कैसे आ गई? ओ अभी तुमने फ़ोन उठा लिया। धरा ने एक गहरी सांस ली। उसने ज़्यादा समय गंवाए बिना कहा, तुम्हारे भाई को कॉल नहीं लग रही है, वो भी पूरे 15 दिन से। क्या तुम्हें उनके बारे में कुछ पता है? भाई को कॉल नहीं लग रही, वो भी 15 दिन से। अभिनव भी थोड़ा परेशान हो गया। मैं आपको अभी उनके बारे में पता करके बताता हूँ। अभी ने ये कहकर फ़ोन कट कर दिया। धरा थोड़ा मायूस हो गई। अभिनव को भी कुछ नहीं पता। धरा ने धीरे से कहा। तभी उसकी नज़र टीवी पे चल रही न्यूज़ पर पड़ी, जिसकी हेडलाइन कुछ ऐसी थी, पति गया था बिजनेस ट्रिप पर, लेकिन जब वापस लौटा तो अकेला नहीं बल्कि अपनी प्रेमिका के साथ। अपनी सौतन को देखकर पत्नी को पड़ा दिल का दौरा। न्यूज़ को देखकर धरा के कान अचानक से खड़े हो गए। आज वैसे भी उससे नाराज था, कहीं वो भी तो। धरा के मन में जैसे ये ख्याल आया, उसने तुरंत अभिनव को कॉल की। मैं पता कर रहा हूँ, अभिनव ने फ़ोन उठाते ही कहा। आज सिंगापुर में जहाँ पर रुका हुआ है, मुझे उनका एड्रेस दो। अभिनव धरा की बात सुनकर हैरान रह गया। भाभी, क्या आप सिंगापुर जा रही हैं? अभिनव ने पूछा। ज़्यादा सवाल
मत पूछो, मुझे जल्दी से उनका एड्रेस सेंड करो। इतना कहकर धरा ने फ़ोन कट कर दिया। धरा जल्दी से खड़ी हुई और उसने एक फ़ोन मिलाकर कहा, मेरे लिए सिंगापुर की अगली फ़्लाइट बुक कर दो। धरा की फ़्लाइट 3 घंटे बाद की थी, लेकिन उसने ज़रा भी देर किए बिना अपना सामान पैक किया और 1 घंटे पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल गई। धरा के बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ जाना चाहते थे, लेकिन धरा ने उन्हें ये कहकर रोक दिया कि यच उनके साथ होगा और उन्हें साथ चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो बॉडीगार्ड ठहरे प्रोफेशनल, वॉच के अलावा किसी की कोई बात नहीं सुनने वाले थे। उनमें से एक ने अच को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन अच को कॉल नहीं लगी, इसलिए उन्होंने भी धरा की बात मानने के लिए साफ मना कर दिया। धरा उन सबको अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए बहुत बहसबाजी के बाद धरा ने डिसाइड किया वो सिर्फ 2 बॉडीगार्ड्स को अपने साथ लेकर जाएगी। उसके बाद उनमें से 2 बॉडीगार्ड्स रंगा और चंगा, वो पूरे बॉडीगार्ड्स में सबसे ज़्यादा काबिल थे, उनको धरा के साथ जाने के लिए चुना गया। अब बॉडीगार्ड्स की आपस की मीटिंग ख़त्म हो गई थी। तब जाकर धरा ने उन दोनों के लिए टिकट बुक कराने के लिए अपना फ़ोन निकाला, लेकिन तभी उनमें से एक बॉडीगार्ड्स ने कहा, मैडम हमने टिकट पहले ही बुक करा ली है। धरा उनकी बात सुनकर हैरान थी। अब जाकर उसको समझ आया कि वो बॉडीगार्ड्स अपने काम को सच में दिल लगा कर करते हैं। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद धरा ने अपने फ़ोन को देखा। अभिनव ने उसको उस जगह का एड्रेस सेंड कर दिया था जहाँ पर अच रुका था। धरा ने एक गहरी सांस ली, वो अच से मिलने के लिए और ज़्यादा वेट नहीं कर सकती थी। धरा फ़ोन कर ही घूरे जा रही थी, तभी उसको अभिनव का कॉल आया। धरा ने जैसे ही कॉल उठाई तो सामने से अभिनव की चिंता से भरी आवाज़ आई, भाभी क्या आप सच में सिंगापुर जा रही हैं? हाँ, मैं अभी एयरपोर्ट में ही हूँ। फ़्लाइट आने में अभी 1 घंटा बाकी है। अभिनव को यकीन नहीं हो रहा था कि धरा ने इतनी जल्दी फ़्लाइट भी बुक कर ली। उसने थोड़ा चिंता करते हुए कहा, मुझे लगता है कि भाई कुछ ज़्यादा ही काम में बिजी हो गए हैं, इसलिए शायद वो किसी से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप भाई की चिंता मत कीजिए। अभिनव की बात सुनने के बाद धरा ये सोच ही रही थी कि अब उसको क्या जवाब दे, क्योंकि वो उसको ये नहीं बता सकती थी कि वो किस डर से सिंगापुर जा रही है। मैं तुम्हें पहुंचकर फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर धरा ने फ़ोन काट दिया। शायद उसने ठीक से नहीं सुना जो मैंने कहा। अभिनव ने फिर से धरा को फ़ोन मिलाया, लेकिन इस बार धरा का फ़ोन स्विच ऑफ था। ये दोनों पति पत्नी मेरी समझ से बाहर हैं। अभिनव ने लाचारी से अपनी गर्दन हिला दी। कुछ ही घंटों के बाद फ्लाइट सिंगापुर पहुंच गई। करीब 6 घंटों की फ्लाइट में सफ़र करने के बाद भी धरा को बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हुई। उसके नीचे उतरते ही उसके साथ आए बॉडीगार्ड्स ने उसके लिए उस होटल जाने का इंतज़ाम कर दिया जहाँ अच रुका हुआ था। धरा के होटल पहुँचने के बाद वो सीधा रिसेप्शन के पास गई और उससे बिना देरी किए इंग्लिश में कहा, मुझे अचराजादा का रूम चाहिए। उस रिसेप्शन वाली लड़की ने पहले धरा को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर उसकी बात का जवाब इंग्लिश में ही दिया। हम अपने किसी भी कस्टमर की डिटेल ऐसे ही किसी के साथ साझा नहीं कर सकते। मैं उनकी वाइफ हूँ। धरा को अब गुस्सा आने लगा था, लेकिन उसने फिर भी थोड़ा शांत लहजे में कहा। उस लड़की ने जब धरा की बात सुनी तो हैरान रह गई। ऑफकोर्स वो अच को जानती थी। अच उनका वीआईपी गेस्ट था और वो इतना हैंडसम और सेक्सी था कि जब वो बाहर निकलता था तो हर किसी की नज़र उस पर ही होती थी। उस लड़की ने भी अच के ऊपर चांस मारने की कोशिश की थी। उसने सोचा था कि वो इतनी सुंदर है कि अच को आसानी से इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन अच ने कभी उसे नज़र उठाकर देखा तक नहीं था। और अब कोई लड़की आकर उसको ये कह रही है
कि वो उसकी पत्नी है। उसने चिढ़ते हुए धरा से कहा, हमें पहले इन्फॉर्म करना होगा कि आप सच में मिस्टर रायजादा की वाइफ है या नहीं। लेकिन अभी मिस्टर रायजादा यहाँ नहीं हैं, वो बाहर गए हैं। इसलिए आपको उनके आने का वेट करना होगा। लेकिन वो कहाँ गया है? इस वक्त सिंगापुर में रात के 8 बज रहे थे। दारा के पास अब आज का वेट करने के अलावा और कोई चांस ही नहीं था। वो वहाँ से जा ही रही थी कि उसको दोबारा से उस रिसेप्शन वाली लड़की की आवाज़ सुनाई दी। अगर आप सचमुच उनकी वाइफ हैं तो उन्हें फ़ोन क्यों नहीं लगा लेती? क्या आपके पास अपने हस्बैंड का नंबर भी नहीं है? ये कहते वक्त उस लड़की के चेहरे पर एक अलग स्माइल थी, जैसे वो धरा का मजाक उड़ा रही हो। धरा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उस लड़की के साथ ज़्यादा अब बकवास नहीं करना चाहती थी और उसके साथ बकवास करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। उसको बस अच के आने का इंतज़ार था। धरा ने एक गहरी सांस ली और वो बाहर की तरफ जाने लगी। उसकी नज़र बाहर जाते ही अपने बॉडीगार्ड्स पर पड़ी, जो बाहर ही खड़े थे। दारा ने उनके पास जाकर कहा, तुम दोनों अपने लिए एक रूम बुक कर लो। दारा की बात सुनने के बाद उनमें से एक बॉडीगार्ड ने कहा, मैडम आप यहाँ क्या कर रही हो? और बॉस कहाँ है? वो अभी बाहर गया है, वो बस आता ही होगा, इसलिए तुम दोनों भी जाकर आराम कर लो। उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने पहले एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दारा की तरफ देखकर कहा, बिल्कुल नहीं, हम आपको ऐसे अकेले यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए जब तक आप यहाँ बाहर हैं तब तक हम यहीं रहेंगे। दारा को पता था कि वो उसकी बात नहीं सुनने वाले थे, इसलिए वो भी उनके पास ही चली गई और कुछ दूर जाकर एक बेंच में बैठ गई। वो इस होटल के बाहर एक गार्डन में बैठी थी। एक 7 स्टार होटल था और उसका गार्डन भी उसके जितना ही सुंदर था। कुछ लोग गार्डन में वॉक कर रहे थे और कुछ लोग खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। धरा की नज़र बस गेट पर रुकी थी। बाहर बहुत ठंड थी और धरा ने एक प्रिंटेड वाइट कलर का शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। उसको पता नहीं था कि सिंगापुर में इतनी ज़्यादा ठंड होगी, नहीं तो वो कुछ सर्दियों के कपड़े भी अपने साथ लेकर आती। धरा बिल्कुल सुकड़ कर बैठ गई। जितनी रात घनी हो रही थी, ठंड उठती ही बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे करके वो गार्डन भी खाली हो गया। एक बॉडीगार्ड धरा के पास चलकर आया और कहा, मैडम आपको अंदर चलकर बॉस का वेट करना चाहिए, यहाँ बहुत ठंड है। नहीं, मैं उनका वेट यहीं कर लूँगी, वो आता ही होगा। बॉडीगार्ड्स के पास धरा के आर्डर मानने के अलावा कोई और चारा ही नहीं था। उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी मैडम इतनी ठंड में बैठकर क्यों उनके बॉस का इंतज़ार कर रही हैं। रात के अब 10 बज चुके थे, लेकिन अच अभी तक नहीं आया था। ठंड के कारण धरा के होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे कि तभी गेट पर एक गाड़ी के रुकने की आवाज़ आई। धरा ने जब अपनी नज़रों को उठाकर गेट की तरफ देखा तो उसको एक ब्लैक कलर के सूट में अच कार से उतरता हुआ दिखाई दिया। वो बहुत ही डेसिंग लग रहा था। उसको देखते ही धरा के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन तभी धरा को कार से कोई और भी उतरते हुए दिखाई दिया। एक लड़की जिसने रेड कलर की शॉर्ट ड्रेस के साथ हाई हील पहनी हुई थी, बड़े ही एलिगेंट तरीके से कार से उतरी और अच के बगल में जाकर खड़ी हो गई। धरा की धड़कनें अचानक से रुक गईं। वो बस अपने सामने खड़े 2 कपल्स को देख रही थी, जो मेड फॉर ईच अदर लग रहे थे। धरा की आंखों में अचानक से पानी आ गया, इसलिए अच उसको कॉल नहीं कर रहा था। वो खड़ी हुई और अपनी कांपती हुई टांगों से अच की तरफ बढ़ने लगी। वो सीधा जाकर अच के गले में लग गई और जोर जोर से रोने लगी। इससे पहले कि अच कुछ समझ पाता, उसको एक जानी पहचानी खुशबू आई। उसको जब धरा के सिसकने की आवाज़ सुनाई दी तो उसने धीरे से कहा, धरा। धरा ने अपनी गर्दन ऊपर उठाकर अच को देखा और फिर उस लड़की को। अच तुरंत समझ गया कि उसके दिमाग में
क्या चल रहा है? ये है मिस लूसी हैं, अच ने बिना भाव के साथ कहा। और मिस लूसी, ये मेरी वाइफ है, धरा अच रायजादा। ओह, हेलो मिसेस रायजादा, नाइस टू मीट यू। लूसी ने अपना हाथ धरा की तरफ बढ़ाया। धरा ने भी उसकी तरफ अपना एक हाथ बढ़ा दिया और एक हाथ उसने अच की कमर के चारों तरफ लपेटा हुआ था, जैसे अगर उसने उसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ा तो कोई उसको उससे छीन लेगा। लूसी ने फिर प्यार से लेकिन निराशा के साथ कहा, आपने बताया नहीं कि आपकी शादी हो चुकी है। हमें इतना बात करने का मौका ही नहीं मिला जो मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताता। अच ने फिर बिना भाव से कहा और एक हाथ से धरा को थाम लिया। वो धरा को देखकर सरप्राइज के साथ साथ खुश भी था, और धरा तो इस बात से खुश थी कि अच ने उसको उस लेडी के सामने खुद की वाइफ कहा था। लूसी को उनको एक साथ देखकर कुछ अजीब महसूस हुआ, इसलिए वो उनसे विदा लेकर वहाँ से चली गई। अच ने धरा को गले लगाए हुए धीरे से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? ये कहते हुए अच को महसूस हुआ कि धरा की बॉडी पूरी की पूरी ठंडी थी। उसने धरा को खुद से दूर किया और उसको ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में अचानक से गुस्सा दिखाई देने लगा। उसने पहले अपना कोट उतारा और धरा को उससे अच्छे से कवर कर दिया। वो धरा को किसी बच्चे की तरह केयर कर रहा था। लूसी ने दूर से अच और धरा को देखा। जिस तरह से अच धरा की केयर कर रहा था, उसको अब धरा से जलन होने लगी थी। अच ने धरा को अपनी बाहों में लिया और उसको अंदर ले जाने लगा। उसने धीरे से उससे पूछा, तुम अकेली आई हो? नहीं, वो भी आए हैं। धरा ने कुछ दूर खड़े बॉडीगार्ड्स की तरफ इशारा किया। अच ने उन बॉडीगार्ड्स को एक नज़र देखा। अच की नज़र से ही वो बॉडीगार्ड सीधे खड़े हो गए। जब अच और धरा एक साथ होटल के अंदर आए तो उस लड़की की नज़र उन दोनों में पड़ी, जो उनको देखकर अपनी जगह जम गई। अच ने बड़े ही प्यार से धरा को पकड़ा हुआ था, जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। उस रिसेप्शन वाली को धरा के साथ किया गया उसका व्यवहार याद आ गया। अब को उसको डर सताने लगा था कि अगर अच को पता लग गया कि उसने उसकी वाइफ के साथ कैसा बर्ताव किया है तो वो अपनी नौकरी से हाथ धो बैठती है। वो लड़की ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली और जो नज़रों से धरा और अच को वहाँ से जाते हुए देखने लगी। धरा ने एक बार भी उसकी साइड नहीं देखा। देखते ही देखते दोनों लिफ्ट के अंदर चले गए और उस लड़की की आंखों से ओझल हो गए। उस लड़की ने एक चैन की सांस ली, लेकिन उसके दिमाग में धरा का चेहरा बार बार आ रहा था। वो दोनों को साथ में काफ़ी अच्छे लग रहे थे और जिस तरह अच ने उसको पकड़ा हुआ था, काश वो धरा की जगह अच की बाहों में होती। उसको धरा से अब काफ़ी जलन हो रही थी। तुम बाहर क्यों थी? अंदर भी तो मेरा वेट कर सकती थी। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अच ने लिफ्ट के अंदर एंटर करते हुए कहा। धरा ने अच की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने की तरफ देखती रही। अच को उसका बर्ताव कुछ अजीब लगा। उसने दोबारा अपना सवाल दोहराया, लेकिन धरा ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। वो बस सामने की तरफ देख रही थी। इतने में ही लिफ्ट अच के फ्लोर पर पहुंच गई। वो दोनों जैसे ही अच के रूम में पहुंचे तो धरा ने झटके से अच का हाथ झटक दिया और उससे दूर जाकर खड़ी हो गई। अच ने हैरान होकर धरा की तरफ देखा। उसने कहा, क्या हुआ तुम्हें? धरा ने अच का कोट उतार कर गुस्से से जमीन पर पटक दिया। अच ने पहले कोट को देखा, फिर धरा को। अभी तक तो सब ठीक था। अचानक से धरा के अंदर किसी आत्मा घुस गई क्या? अच थोड़ा परेशान हो गया। उसने धरा के पास जाते हुए कहा, क्या हुआ है तुम्हें? तुम्हें नहीं पता? धरा ने अपने हाथों को मोड़ते हुए कहा। अच, क्या नहीं पता? धरा ने अच के कोट को अपने पैर से उछाल के
हवा में कर दिया और कहा, तुमने इतने दिनों से मुझे कॉल नहीं की और अब पूछ रहे हो कि क्या हुआ है। मैं तुम्हारे लिए इतना परेशान थी कि कुछ भी सोचे समझे बिना यहाँ चली आई और यहाँ आकर पता चला कि जनाब तो रात रात को लड़कियों के साथ घूम रहे हैं और उनके साथ पार्टियाँ कर रहे हैं। ये सब कहते हुए दरा की आंखों में आंसू आ गए। उसको याद आया कि वो कितनी परेशान हो गई थी आज के लिए, लेकिन उसको तो इस बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। वो तो लड़कियों के साथ घूमने में व्यस्त था। आज ने जब धरा को रोते हुए देखा तो उसके दिल में भी दर्द हुआ। वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसने धरा को दीवार से सटा दिया। बिना देरी किए वो धरा को किस करने लगा। आज इस तरह उसके ऊपर टूट चुका था जैसे किसी प्यासे को बहुत दिनों बाद पानी मिला हो। धरा ने अच के सीने पर मारते हुए कहा, गंदे इंसान, छोड़ो मुझे, छोड़ो। लेकिन अच को उसकी कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही थी। वो बस धरा को लिप्स का स्वाद लेने में मग्न था। किस करने के काफी देर बाद अच ने अपने लिप्स धरा के लिप्स से दूर किए, लेकिन वो खुद उससे दूर नहीं हुआ। उसने अब एक हाथ धरा की गर्दन के पीछे रखा हुआ था और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ रखी हुई थी। उसकी और धरा की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकरा रही थी, जो अच को और भी ज्यादा मदहोश कर रही थी। उसने अपने जज्बातों को कंट्रोल किया और धरा की आंखों में देखते हुए कहा, मेरा फोन एक गाड़ी के नीचे आ गया था जिसके कारण वो टूट गया। मैंने उस फ़ोन का सारा डाटा दूसरे फ़ोन में ट्रांसफ़र करने को कहा है। मेरा नया फ़ोन कल ही जापान से बनकर आया है। उसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र करने में थोड़ा टाइम लगेगा और वो फ़ोन मुझे आज ही मिला है। मुझे जब फ़ोन मिला तो मैंने तुम्हें ही सबसे पहले कॉल की, लेकिन तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ था। शायद उस समय मैं फ्लाइट में थी, धरा ने कुछ सोचते हुए कहा। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक और सवाल आया और उसने अच्छे से चिढ़ते हुए कहा, तो तुम मुझे इतने दिन तक किसी दूसरे फ़ोन से भी तो कॉल कर सकते थे और इस बारे में बता सकते थे। ओह हाँ, तुम्हें तो मेरा नंबर याद ही नहीं होगा तो कॉल कहाँ से करते। दरा की बातें सुनने के बाद अच के होठों के किनारों पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसके बाद उसने दरा के नंबर का एक एक शब्द जोर देकर कहा। अपना नंबर अच के मुंह से सुनने के बाद दरा हैरान थी। उसने हैरानी से पूछा, तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई? दरा के मासूम से सवाल को सुनकर अच ने अपने हाथ से उसके गालों को पकड़ा और कहा, मैं ऐसे ही कोई आम फोन नहीं ले सकता। ऐसे नॉर्मल फ़ोन आसानी से हैक हो जाते हैं और मैं नहीं चाहता था कि मेरे फ़ोन के अलावा किसी भी दूसरे फ़ोन में तुम्हारा नंबर हो। उसकी बात सुनने के बाद तारा ने एक गहरी सांस ली और कहा, और वो सुई का क्या? सुई नहीं, लूसी। अच ने धरा की बात को ठीक करते हुए कहा, हाँ जो भी हो। उसके साथ तुम्हारा क्या है? वो मेरे अमेरिका के एक क्लाइंट की बेटी है। वो यहाँ मुझसे एक बिजनेस के सिलसिले में बात करने आई थी। आज ने बिना भाव के साथ कहा, तो वो इतनी रात में तुम्हारी कार में क्यों आई? धरा ने एक और सवाल पूछा। वो मुझे आज एक पार्टी में मिली है। उसकी कार खराब हो चुकी थी, इसलिए उसने मेरे साथ आने की रिक्वेस्ट की। आज के मुंह से सारे एक्सप्लेशन सुनने के बाद धरा ने धीरे से कहा, ओह ऐसी बात है, लेकिन तुम्हारी कही बातें झूठ भी तो हो सकती हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत है? अच्छा बोला। दरा ने उसकी आंखों में देखा। उसको अच्छे से पता था कि वो सच बोल रहा है। दरा ने अच के हैंडसम फेस को देखा और उसको जोर से हक करते हुए कहा, डार्लिंग मुझे भूख लगी है। धरा की इस हरकत से अच एकदम से दंग रह गया। जो लड़की अभी तक उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी
वो अब किसी बच्चे की तरह चिपक गई है। अच ने धरा के सर पर हाथ रखा और कहा, मैं भी तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ। उसके बाद अच ने धरा की पसंद की सारी डिशेज ऑर्डर करी। सब कुछ क्लियर हो जाने के बाद धरा काफ़ी अच्छा महसूस कर रही थी। उसने सबसे पहले अपने आसपास की जगह को देखा। ये जगह इतनी बड़ी थी कि यहाँ कोई अपना रेस्टोरेंट भी खोल सकता था। कहने को तो ये अच का रूम था, लेकिन किसी जन्नत से कम नहीं था। घर को ऐसे ही निहारते हुए धरा बड़ी से शीशे की खिड़की के पास पहुंच गई। ये खिड़की बहुत बड़ी थी। एक पूरी दीवार की जगह घेरे एक कांच की खिड़की से मानो पूरा सिंगापुर दिखाई दे रहा हो। इसलिए भी था क्योंकि अच का ये रूम होटल के सबसे टॉप फ्लोर पर था। वाह! धरा के मुंह से बस एक शब्द निकला। आज के चक्कर में उसने इस शहर की सुंदरता पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया था। धरा बाहर की तरफ देखकर शहर की सुंदरता का लुत्फ उठा रही थी। ये एक परफेक्ट सीन था। सामने इतना अच्छा नज़ारा और साथ में खूबसूरत हमसफर। ये पल और भी हसीन तब बन गया जब धरा के साथ वो इंसान था जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी और उसके साथ ही आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती थी। अच और धरा एक दूसरे को देखने में खोए हुए थे। तभी डोर की बेल बजी। डोरबेल बजने से धरा तुरंत अच से दूर हो गई। अच के फेस पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके फेस को देखकर साफ लग रहा था कि वो धरा की इस हरकत से न खुश था। धरा जल्दी से दरवाज़ा खोलने चली गई। दरवाजे पर अच का ऑर्डर किया हुआ खाना लेकर एक वेटर खड़ा हुआ था। दरवाज़ा खोलते ही धरा की नाक में खाने की खुशबू तैर गई। उसने खुशी खुशी वो खाना ले लिया। वो जल्दी से भागकर किचन में गई और एक प्लेट लेकर आई। उसने बिना देरी किए खाना प्लेट में डाला, उसको बड़े चाव से खाने लगी। अच अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और धरा को खाते हुए देख रहा था। उसको धरा का खुद को इग्नोर करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। धरा बड़े चाव से खाना खा रही थी। उसने खाना खाते हुए कहा, यमी। तभी उसकी नज़र सामने खड़े अच पर पड़ी। सिट! वो तो खाने के चक्कर में उसको भूल ही गई है। धरा के गले में अचानक से खाना फंस गया और उसको खांसी आ गई। अच ने आगे बढ़कर उसको पानी का गिलास दिया। धरा को भी पानी पीकर शांति मिली। उसने थोड़ा अकवर्ड होकर अच से पूछा, तुम भी आओ, हम मिलकर खाना खाते हैं। मुझे नहीं खाना। अच बोला, क्या तुम नाराज हो गए? धरा ने कहा, मैं खाना खाकर आया हूँ। अच ने कहा तो धरा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान तैर गई। अब ये सारा खाना उसका होने वाला था। धरा ने बच्चों जैसा फेस बनाकर कहा, ठीक है, फिर मैं अपना खाना ख़त्म कर लेती हूँ। इतना कहकर वो फिर से मुंह भरकर खाना खाने लगी। ठीक है, मैं चावल लेने जा रहा हूँ। अच ने एक बार खाने की तरफ नफरत से देखा और फिर चावल लेने के लिए अंदर चला गया। धरा ने खाना खत्म किया और अच्छा के रूम में चली गई। अच अभी अभी चावल लेकर बाहर आया था और उसकी बॉडी पर सिर्फ एक टॉवल था। धरा ने जब अच की मस्कुलर बॉडी को देखा तो उसकी आंखें अचानक से चमक उठी। ये उसका हस्बैंड था, इतना हैंडसम। आज रात को उसे छोड़ेगी नहीं। धरा अच को लालच भरी नज़रों से देख रही थी। तभी अच उससे कहता है, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो? क्या तुम कुछ करना चाहती हो? हाँ। धरा ने अपनी गर्दन हिलाई। तो तुम कर सकती हो, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ। अच की बात सुनने के बाद धरा अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने शर्माते हुए कहा, वो नहीं, मैं। उसको कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे, इसलिए वो शर्माते हुए सीधा वॉशरूम में घुस गई। मैं चावल लेने जा रही हूँ। धरा ने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। अच बस उसको वहाँ से जाते हुए देखता रहा। उसका चेहरा अभी भी भावहीन था। धरा शावर के नीचे खड़ी हो गई और अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी।
उसने धीरे से अपने सर पर एक चपात लगाई और कहा, मैं इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हूँ। शावर लेने के बाद उसको याद आया कि वो तो कपड़े लाना ही भूल गई है और यहाँ तक कि उसने कोई टॉवल भी अपने साथ नहीं लाया था। अरे यार, अब मैं क्या करूँ? उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। आज वहाँ नहीं था। उसने कमरे को एक और बार स्कैन किया और फिर धीरे से बाहर आ गई। उसने अलमारी खोलकर एक टॉवल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तभी उसको अपनी गर्दन पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। धरा का चेहरा शर्म से पूरी तरह लाल हो गया। उसने अपने हाथों को मोड़कर अपने आप को कवर करने की कोशिश की। अच ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और ले जाकर उसे बेड पर धीरे से लेटा दिया। अच की बॉडी पर अभी भी सिर्फ एक टॉवल ही था। धरा के गाल पूरी तरह से लाल हो गए। अच ने एक हाथ से अपना टॉवल निकालकर जमीन पर फेंक दिया। ये सब देखकर धरा और भी ज्यादा शर्मा गई। उसने अपने हाथों से अपने चेहरे को कवर कर लिया। अच ने धरा को ऊपर से नीचे तक देखा। धरा को ऐसे शर्माते देखकर वो और भी ज्यादा उत्तेजित हो गया। उसने धीरे धीरे करके धरा की बॉडी को किस करना स्टार्ट कर दिया। कुछ देर उनका प्यार परवान चढ़ चुका था। सुबह के 10 बजे धरा की नींद खुली और उसने एक भारी हाथ अपने ऊपर महसूस किया। उसने धीरे से अपनी गर्दन पलटकर अच को देखा, जो एक गहरी नींद में सोया हुआ था। उसने धीरे से अपने एक हाथ से अच के फेस को सहलाया। तभी अच ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया और अपनी भारी आवाज़ से कहा, ऐसा मत करो वरना बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। धरा ने एकदम से अपना हाथ अच के चेहरे से हटा लिया। उसको अच्छे से याद था कि अच रात को कितना क्रूर था। अच अभी भी नींद में ही था। धरा धीरे से बेड से उठी और उसने एक टॉवल लपेट लिया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गई। उसने अपना बाथ टब गर्म पानी से भरा और जाकर उसमें बैठ गई। अब वो काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। नहाने के बाद धरा किचन में अपने और अच के लिए खाने को कुछ बनाने चली गई। उसने किचन को अच्छे से देखा, लेकिन उसको बनाने के लिए कुछ अच्छा मिल ही नहीं रहा था। वो कुछ ढूंढ ही रही थी कि तभी डोरबेल बजी। यहाँ कौन आया होगा? धरा धीरे से बुदबुदाई। उसने जैसे ही डोर ओपन किया तो उसके सामने लूसी का सुंदर चेहरा आ गया। ओह मिसेस राजादा, कैसी हो आप? लूसी ने धरा से इंग्लिश में कहा। धरा ने भी इंग्लिश में ही जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। धरा नहीं चाहती थी कि लूसी अंदर आए, इसलिए उसने एक बार भी उसको अंदर आने को नहीं कहा और दरवाजे पर ही खड़ी रही। लूसी ने कहा, अच कहाँ है? मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी है। वो सो रहा है। धरा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि लूसी अच से बात करने आई है। अच्छा तो मैं उसका वेट कर लेती हूँ। इतना कहकर लूसी धरा के साइड से अंदर आ गई। धरा का मुंह खुला का खुला रह गया। कितनी बेशर्म है ये औरत। धरा ने जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसको अब लूसी के ऊपर गुस्सा आने लगा था। उसने जाकर लूसी से कहा कि आप कुछ लेना पसंद करेंगी? वाटर? लूसी ने स्माइल करते हुए कहा। धरा चिढ़ते हुए किचन में चली गई। उसने पानी का एक गिलास जैसे ही लूसी को पकड़ाया तो लूसी ने उससे कहा, प्लीज़ 1 कप कॉफ़ी विदाउट शुगर। उसकी बात सुनने के बाद धरा ने घूर कर उसको देखा। उसी वक्त अच भी बाहर आ गया। अच ने ब्लैक कलर के कैजुअल कपड़े पहने हुए थे। ब्लैक कलर की हाई नेक टी शर्ट में वो काफ़ी अच्छा लग रहा था।